अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से रहा नहीं गया। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दौरे लाहौर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कल लाहौर आया चाहते हैं। आसिफ जरदारी मुलाकात करने आए थे चौधरी बिरादरान से, लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने चौधरी बिरादरान से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, उन्होंने भी चौधरी बिरादरान से मुलाकात की। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी बिरादरान से मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अब इमरान खान साहब आ रहे हैं। ये जो मुलाकातें हुई सारी, वो सारी की सारी उनका जो पॉइंट था, वो एक नुक्ता था, वो ये था इमरान खान को गिराना कैसे है, तहरीक अदम-ए-एतमाद कैसे लानी है और चौधरी बिरादरान को कैसे मिलाना है। तो अब जब वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर आ रहे हैं तो क्या वो चौधरी बिरादरान की तरफ जाएंगे? शुजात हुसैन, जिनको कल उन्होंने कहा था कि शुजात हुसैन से ज़्यादा स्किल्ड सियासतदान पाकिस्तान में कोई नहीं है। शुजात हुसैन साहब जो कभी चोर और डाकू हुआ करते थे, अब इमरान खान साहब उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा समझदार सियासतदान का खिताब दे चुके हुए हैं। तो वो अलील है और इमरान खान साहब ने ताना दिया था कि शुजात हुसैन साहब की इनको जो है वो अब याद आ गई है, उनको ख्याल आ गया कि शुजात हुसैन साहब की क़यादत की जाए। तो इमरान खान साहब तो क़यादत वगैरह करने के आदी नहीं हैं, तो क्या इमरान खान साहब शुजात हुसैन साहब की क़यादत करेंगे और इनकी चौधरी बिरादरान के साथ मुस्लिम लीग कायदे आज़म की लीडरशिप के साथ मुलाकात होगी या नहीं? लेकिन पहले इमरान खान साहब को दो बड़े झटके लगे, 400 kV के, बल्कि उससे भी बड़े झटके। वो जो जितना बड़ा झटका हो सकता है बिजली का, उतने बड़े झटके लगे। एक झटका तो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने दिया इमरान खान साहब को। कहती है मेरे पास राज हैं, बहुत से राज हैं मेरे पास, अगर मैं बोलूँगी तो इमरान खान साहब पहले ही तकलीफ़ में हैं, मज़ीद तकलीफ़ में आ जाएंगे। अब्बास शबीर साहब समा टीवी के रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। वो लाहौर में हुआ करते थे, उनके साथ एक मुनासिब सी जान पहचान जैसी होती है। वो जब हमने लाहौर में सहाफ़त शुरू की वो भी इधर ही थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज TV से थे, और फिर वो इस्लामाबाद चले गए। लेकिन बहरहाल तो वो अब्बास शबीर साहब ने उनका इंटरव्यू किया है, और बड़ा वो होता है ना, क्या होता है वो T20 मैच की तरह वो जो खेला जाता है, रैपिड फायर की तरह वो इंटरव्यू था, और उसमें बस सवाल थे और जवाब थे, मुख्तसर जवाब मुख्तसर सवाल। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा क्योंकि बहुत ही तगड़ी सियासतदान है, उनको पता है कि कब कहाँ कौन सी बात करनी है, और जब ख़ास तौर पर जब वो किसी पार्टी को छोड़ती हैं तो फिर वो मजलूम बनती है। पीपल्स पार्टी को छोड़ने के लिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि जी आसिफ जरदारी जो है वो शरीफ बिरादरान के साथ रायगढ़ पर जाकर चक्कर लगाते हैं, और वही शरीफ बिरादरान ने नैब मेरे ऊपर लगाई हुई है और मेरे ख़िलाफ़ तहकीकात चल रही हैं। तो फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और फिर अब उन्होंने कहा कि जी पंजाब को, और इमरान खान साहब कहते हैं ना माफियाज, तो फिरदौस आशिक अवान साहबा कहती हैं कि जी पंजाब में और मरकज़ में गैंग्स हैं जो हुकूमत, एक गैंग है जो हुकूमत चला रहा है। यानी इमरान खान साहब की फिरदौस आशिक अवान साहबा, जो इमरान खान साहब की मुशीर इत्तलात थी, जिन्होंने फवाद चौधरी से वजारत ली थी, जो पंजाब में इमरान खान साहब ने ये कहकर भेजा था कि जी मेरी पंजाब की हुकूमत ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैंने फिरदौस आशिक अवान को पंजाब भेजा है। और फिर शहबाज गिल साहब को ऊपर बुला लिया था उन्होंने, ऊपर मतलब इस्लामाबाद भाई बनी गाला में ऊपर वो, तो खैर तो वो वाली फिरदौस आशिक अवान साहबा, क्योंकि उनको पंजाब में निकाल दिया गया था, वजारत से हटा दिया गया था, फिर रोती हुई गई थी। जिस तरह पीपल्स पार्टी में के ज़माने में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनसे वजारत ले ली थी, तो उन्होंने काबीना के इजलास में रो पड़ी थी। तब भी अब भी फिरदौस आशिक अवान साहबा को ज़ाहिर, अब मैं मतलब ये है कि गालिब साहब ने तो, जो गालिब ने कहा है तो वही बंदा कहता है कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। फिरदौस आशिक अवान साहबा सबको बेआबरू करती फिरती थी, सबके खिलाफ। कोई मतलब एक ज़बान होती है ना, कोई ज़बान की हद। फिरदौस आशिक अवान हो गई, फ़याज़ुल हसन चौहान हो गए, शहबाज गिल हो गए, ज़बान की कोई कैदो बंद उनके पास नहीं है, कोई डिक्शनरी, कोई चीज़ नहीं, जो आता था बोल देते थे। तो फिर जिस तरह वो बोलती थी, दूसरों को रुसवा किया करती थी, उस तरह फिर उस्मान बुज़दार साहब ने रास्ता दिखा दिया। क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब को ये था कि जी फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो वज़ीर आला बन गई हुई है, वो मेरे इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रही है, मैं तो कहीं नज़र ही नहीं आता, वही नज़र आती है। उसके बाद फिर जब नया तर्जुमान लगाना था तो उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर आज़म साहब को जाकर कहा था कि मैं वजारत इत्तलात किसी को नहीं दूँगा, मेरे पास रहेगी तर्जुमान जिसको आप मर्ज़ी लगा लें, क्योंकि वो फिर वजारत इत्तलात लेकर फिर मीडिया उनकी सुनता है, मेरी कोई नहीं सुनता। अब आजकल देखिए ना उस्मान बुज़दार साहब, लाहौर का बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान का मीडिया, मजाल है जो आपको लाहौर की कोई सड़क दिखाएगा। लाहौर का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अलमरा, LDA प्लाजा, दूसरी तरफ PC है, आवारी है, वो सड़क पे कोई सफ़र करके दिखाए, CM हाउस के बिल्कुल सामने से गुजरती है वो सड़क, बिल्कुल
थोड़ा सा यूँ पीछे आ जाए और वो सड़क का बेड़ा गर्क हुआ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे आप वो चल रहे हैं वो हल चली हुई ज़मीन पर, इस तरह खड्डे पड़े हुए सड़क में, बेड़ा गर्क है। नहीं दिखाएगा मीडिया क्योंकि वजारत इत्तलात उस्मान बुज़दार साहब के पास है। तो बहरहाल फिरदौस आशिक अवान साहबा कहती हैं कि जी सीने में बहुत से राज हैं इमरान खान के मुतल्लिक, अगर बोलूँगी तो इमरान खान साहब पहले ही मुश्किल में है, मज़ीद मुश्किल में आ जाएंगे। फिर वो गैंग वाली बात उन्होंने कर दी है। फिर उन्होंने कहा कि जी अब मेरी तो पार्टी अवाम है, तो मैं अवाम के साथ ही, मतलब PTI में अब मैं नहीं रहूँगी। PTI से बाहर, PTI को बाहर से नहीं अंदर से ख़तरा है। अब ज़ाहिर है जो बंदा छोड़ता है। और कहाँ एक और बात की, जो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर जो सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी वो कारकर्दगी तो मैं बताती रही हूँ। तो उन्होंने कहा मतलब आप झूठ बोलते, कारकर्दगी बताती नहीं, तंजिया उन्होंने कहा। तो अब्बास शबीर कहता मतलब आप अवाम को झूठ बताती रही, कहती काश में जो इमरान खान को बताती रही वो अवाम को बताती रहती। यानी उस्मान बुज़दार साहब फारिग हैं, नैले हैं। अब ज़ाहिर है फिरदौस आशिक अवान साहबा जब ये बातें कर रही हैं तो क्योंकि अब PTI में नहीं है लेकिन खामोश थी, अब ये ऐसे वक्त में ज़बान खोल रही हैं जिस वक्त में मुसलसल ये कहा जा रहा है कि जी सारा कुछ न्यूट्रल हो चुका हुआ है, कहीं किसी को इशारे नहीं मिल रहे। BAP वाले कह रहे हैं हमें इशारे नहीं मिल रहे। मुस्लिम लीग कायद आज़म वाले आसिफ जरदारी की और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद उन्होंने एक पैगाम भेजा कि भाई हमारे पास ये आए थे, बताएं सरकार हमने क्या करना है। तीसरा दिन है, वहाँ से जवाब नहीं आया। अभी मैं व्लॉग करने से पहले कंफर्म कर बैठा हूँ कि जी वो उनका फ़ैसला क्या। वो कहते हैं यार फ़ैसला तो हमने करना है और अभी हमें लग रहा है कि हमें खुद से इंडिपेंडेंटली फ़ैसला करना होगा, क्योंकि जो हमें इशारे करके चलाया करते थे, जिनके अहकामात हिदायत, जिस रियासत के साथ हमारा इत्तेहाद था वो रियासत से हमें जवाब नहीं आ रहा। उन्होंने शहबाज शरीफ से वजारत आला तो मांग ली, वजारत आला मांगने के बावजूद उन्होंने, वो तो एक था ना कि जी आए तो अच्छा चलें जी इस पर बात हो सकती है, लेकिन उसके बाद आसिफ जरदारी की मुलाकात के बाद उन्होंने पूछा जी हमने क्या करना है, जवाब नहीं आया, आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात के बाद उन्होंने पूछा जी हम बताएं हमें क्या करना है, हमारे भाई हमने कोई फ़ैसला करना है नहीं करना, हमारे मतलब दरवाजे पे देखें रौनकें लगी हैं तो ये रौनकें मान ना पड़ जाए, ज़रा बताएं, हम कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी काबिल ना रहें, ना इधर के ना उधर के रहें, मतलब कोई तो हमने रास्ता लेना है, हमें बताएं। जवाब नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा अब तो शहबाज शरीफ साहब भी आ गए भाई, अब तो बताओ। दरवाज़ा खटखटाते रहे, अंदर से कोई नहीं आया। उन्होंने कहा जी कोई नहीं है, अब्बू कह रहे हैं कि जी मैं नहीं हूँ। ऐसे होता है ना, बच्चे को अगर किसी न किसी से ना मिलना हो तो फिर छोटे बच्चे को कहते हैं कि जी अब दरवाज़ा नॉक करते हैं जाकर, और बाप कहते हैं अपना जाकर कह दो यार अब मैं नहीं हूँ। तो बच्चा जाता है, मासूम होता है छोटा सा, वो जाकर कहता है जी अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। तो इनके साथ ये हो रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, वो कहते हैं जी वो कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, जवाब नहीं आ रहा चौधरी बिरादरान को। ये पोजीशन है। यही कुछ इशारा दिया था अपना उमर अहमद ज़ई ने। उससे एक दिन पहले मेरी एक BAP के सेनेटर से बात हुई थी, उसमें अपना अहमद ज़ई के जो मीडिया टॉक्स इस्लामाबाद वाली, उससे एक दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि जी BAP के एक सेनेटर कह रहे हैं कि जी हमें तो कोई इशारा ही नहीं मिल रहा, लग रहा है कि हम आज़ाद हो गए हैं। तो अब लग रहा है कि सारा कुछ आज़ाद हो गए। जब ये सारे आज़ाद हो गए तो फिर फिरदौस आशिक अवान साहब ने भी तो आज़ाद ही होना है ना। वो तो ना MNA है ना MP है, वो ना 3 में ना 13 में, आगे चलकर कोई इंतखाबात जीत जाएँ तो जीत जाएँ। लेकिन अब उन्होंने ज़ाहिर है ये इशारा दे के, फिरदौस आशिक अवान ने इंटरव्यू दे के तनकीद करके इमरान खान की हुकूमत पर बुनियादी तौर पर उन्होंने इशारा दिया है हम भी तो पड़े हैं राहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल। वो इशारा दे रही हम पढ़े हैं ना, मतलब मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जिनको हमारी ज़रूरत है, हम हैं ना यार, हम अगले इलेक्शन में कम से कम आपके साथ हम चल सकते हैं। जिस तरह हमने मुस्लिम लीग कायदे आज़म छोड़कर पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, जिस तरह हमने पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI ज्वाइन की थी, तो PTI के साथ हमारा तो कोई वो बड़े कोई जन्म जन्म का साथ निभाने के अहदो पैमा तो नहीं है ना। हम सियासतदान हैं, हमने जाकर अपना अगला बंदोबस्त करना है, तो हम पड़े हैं राहों में। तो ये इशारा है। अब दूसरी चीज़ कि जो लोग, जो PTI के जो अरकान हैं जिनके साथ राब्ते हैं अपोजिशन के, उनकी फहरिस्तें वगैरह तैयार हैं, वो पूरा हिसाब किताब पूरा करके वो चल रहे हैं, उनके मुतालिक भी यही है कि जी वो कह रहे हैं कि हमें कहीं से कोई मतलब कोई हिदायत नहीं आ रही, लिहाजा हमने अपना फ़ैसला खुद करना है, हम आज़ाद हो गए हैं। अब ऐसी सारी सूरत हाल में जब चौधरी बिरादरान जो हैं वो शहबाज शरीफ से मिलने के बाद वहाँ से वजारत आला मांगते हैं, और उसके अगले दिन फिर मोहनिस इलाही साहब इमरान खान साहब को कहते हैं इमरान खान साहब आप घबराएं नहीं, अपने साथियों को कहें कि आपने घबराना नहीं है, तगड़ा होकर साथियों को कहें, तगड़ा होके कहें
मतलब घबराए आप भी बैठे हुए हैं ना। पहले आप खुद तगड़े हों, फिर तगड़े होकर अपने दोस्तों को कहें कि जी हम आपके साथ हैं, हमने साथ निभाना है। बुनियादी तौर पर ये मोहन इस्लाही वो हैं जिनको इमरान खान साहब काबीना में नहीं लेना चाह रहे थे। अब मोहन इस्लाही ज़रा उनके ऊपर एहसान जता रहे हैं ना कि यार देखो, हमारे बगैर आपकी हुकूमत नहीं चलनी, आप पता नहीं किन ख्वाबों में थे, किन ख्यालात में थे, तो लिहाजा हम आपके वज़ीर हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं, और जब तक हम आपके साथ हैं तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब उधर से जवाब आएगा, जहाँ दरवाज़ा खटखटाया था उन्होंने कोई इशारा दे दिया तो वो फैसला होगा, वरना फिर इंडिपेंडेंटली फिर चौधरी बिरादरान ने जो फैसला करना है, पॉलिटिकली फैसला उनको सूट तो यही करता है कि अपोजिशन के साथ हाथ मिलाकर अपना फ्यूचर सेव कर लें, वरना अपोजिशन को इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर वरना मैंने कल भी कहा था कि फिर शायद चौधरी बिरादरान जो है वो गुजरात वाली सीट भी जीत सकें। जो इमरान खान साहब का बोझ है, मलबा है इनकी कारकर्दगी का, वो तो ज़ाहिर उसका असर तो सब पे पड़ना है ना। मुस्लिम लीग नून यूँ चढ़ के आ रही है कि साउथ पंजाब के लोग भी उधर देख रहे हैं, तो गुजरात हो, फिर मंडी बहाउद्दीन हो, या चकवाल हो, या फिर वो रही में अपना वो बावलपुर आ जाता है साउथ में, बावलपुर यही सीट है ना इनकी, तो फिर यहाँ से तो फिर इनकी बचत मुमकिन नहीं है, इनको भी पता है। लिहाजा उन्होंने वज़ारत आला तो मांग लिया, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई बार्गेनिंग की पोजीशन होगी। असल चीज़ ये है कि अब इमरान खान साहब कल लाहौर आ रहे हैं। इमरान खान साहब को एक झटका दिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, एक झटका इमरान खान साहब को दिया है एक पंजाब के एक शहरी ने, लाहौर के एक शहरी ने। इमरान खान का सबसे बड़ा वो जो क्या होता है, पोस्टर बॉय होता है ना, क्या होता है उसका ब्रांड जो है इमरान खान साहब का, एक तो इमरान खान साहब खुद ब्रांड है। आप लोगों में जाकर कहें कि मैं ब्रांड हूँ, आपके वज़ीर आज़म ब्रांड हैं, आप लोगों में जाकर बताएं, लोग ब्रांड नहीं खरीदते भाई, आजकल लोग सादा सुदा गुजारा कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब की गवर्नेंस का ब्रांड है सेहत इंसाफ कार्ड। सेहत इंसाफ कार्ड के मुतालिक आप सारे गवाह हैं कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। पाकिस्तान के स्कैंडल्स का महा स्कैंडल हो गया, घोटाला। जो छोटे छोटे स्कैंडल हैं, बिलियन ट्री सोनामी, मालम जब्बा, ये जो अद्वियात, चीनी, गंदम के, ये सब छोटे स्कैंडल हैं सारे, इतने से इतू से बच्चे हैं छोटे इसके सामने। जितना बड़ा स्कैंडल सेहत इंसाफ कार्ड है, लग पता जाएगा जब कल को कोई तहकीकात करेगा। सरकार का पैसा प्राइवेट अस्पतालों को जा रहा है, सरकार के अस्पताल वीरान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। इससे बड़ा स्कैंडल और क्या हो सकता है। कल ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ पर कराची में एक बहुत बड़ा वो खड़ा किया है अपना अस्पताल, इमरजेंसी कॉम्प्लेक्स, और वो इमरजेंसी कॉम्प्लेक्स अब पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया हुआ है साइबर नाइफ, जो कैंसर के इलाज, मुफ्त कैंसर के इलाज की 2 साइबर नाइफ मशीनों वाला। वो सरकार वहाँ पे लोगों के कैंसर के मुफ्त इलाज कर रही है, दिल के मुफ्त इलाज हो रहे हैं, किडनी के मुफ्त इलाज हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे सेहत इंसाफ कार्ड ला के जो लोगों को दे के, और फिर सरकारी अस्पताल वीरान, बर्बाद, तबाह किए जा रहे हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को भेजा जा रहा है। वीडियो आप देख रहे हैं, एक शहरी है, ये फातिमा मेमोरियल अस्पताल जाता है, बेटे के हर्निया का ऑपरेशन, हर्निया का 2 माह का टाइम, 2 माह का टाइम हर्निया के ऑपरेशन में सेहत इंसाफ कार्ड पर। तो सेहत इंसाफ कार्ड फिर वो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, लोग तो फिर मर जाएंगे अगर इस तरह चला। तो ये सेहत इंसाफ कार्ड बहुत बड़ा घोटाला है। ये झटका इमरान खान साहब को मिला है कि सेहत इंसाफ कार्ड चलने से पहले ही एक्सपोज हो गया है। ये इमरान खान साहब ने सेहत इंसाफ कार्ड जो है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से दिया हुआ है कि बल्दियाती इंतखाबात में पंजाब में ज़रा अपनी पोजीशन बेहतर करें। तो अब वो जगह जगह एक्सपोज हो रहा है, जगह जगह। कहीं कहते हैं कि जी इससे वो नहीं होगा, वो डिलीवरी नहीं होगी, कहीं कहते हैं जी इसमें किडनी का इलाज नहीं है, कहीं कहते हैं जी दांत आप इससे नहीं करवा सकते। तो कोई इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तेज़ी के साथ। पहले तो पता नहीं था ना। खैबर पख्तूनख्वा में जी मैंने सेहत इंसाफ कार्ड, भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लाहौर में आओ, लाहौर में पता चले, आया लाहौर में सेहत इंसाफ कार्ड पता चलना शुरू हो गया हुआ है। एक तो ये झटका इमरान खान साहब को, एक फिरदौस आशिक अवान साहिबा का झटका, इशू है बल्दियाती इंतखाबात का। तो बल्दियाती इंतखाबात के चक्कर में इमरान खान साहब हर हफ्ते लाहौर आ रहे हैं, हर हफ्ते। कल भी आ रहे हैं लाहौर, कल सीएम हाउस में उनकी मीटिंग्स हैं, और कल उनकी मुलाकात अपने इत्तेहादियों के साथ होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुलाकात शायद वो चौधरी बिरादरान की तरफ जाए। मैंने अभी जब ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो मैंने उससे 5-10 मिनट पहले, यानी व्लॉग करने से 5-1 मिनट पहले, शुरू करने से, रिकॉर्ड करने से 5-1 मिनट पहले मैंने ज़हूर लाइट हाउस पे फ़ोन किया, रब्ता किया। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है कि इमरान खान साहब कल हमारी तरफ आ रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब गुजरात गए हुए हैं, वो गुजरात शादी ब्याह में हैं, तो वहाँ शायद उनको साथ उन्होंने कोई रब्ता किया हो, या फिर मोहन इस्लाही साहब के साथ किया हो। लेकिन हाउस पे जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो फिर हाउस पे तो तैयारियाँ शायरियाँ होती है ना यार। कल वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, ज़रा फ़िलहाल साहब आपने मौजूद रहना है, फ़िलहाल आपने मौजूद रहना है। एक पूरा
ज़ाहिर डेकोरम होता है इतने बड़े घर का कि वहाँ जब बड़ा मेहमान आए तो फिर सबको हाजिर किया जाता है कि जनाब आपने मौजूद रहना है। तो मेरी जिस बंदे से बात हुई उन्होंने कहा हमें ऐसी कोई इतला नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो अगर वहाँ मुलाकात नहीं होती, इमरान खान साहब क्योंकि अपोजिशन को ताने दे रहे थे कि उनको शुजात हुसैन की याद आ गई, तो ख़ुद बतौर इत्तेहादी उनको जाना चाहिए। जाने का भी इतला नहीं है कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लेकिन ज़ाहिर राब्ते में है, मोनी सलाही की शक्ल में राब्ते में। मोनी सलाही साहब ने तो इमरान खान साहब का दिल जीत लिया। हालांकि इमरान खान साहब जिस तरह हंस रहे थे वो अपने आप पर ही हंस रहे थे जिस तरह मोनी सलाही ने बात की थी। लेकिन एक और चीज़ है, उनकी मुलाकात अगर वो शुजात हुसैन साहब की तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए जाएँ या ना जाएँ, लेकिन इत्तेहादियों के साथ एक और सूरत में उनकी मुलाकात मुमकिन है। गवर्नर पंजाब इन दिनों हर दूसरे तीसरे महीने के बाद लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं बाहर। चौधरी सरवर साहब जिनके मुतालिक खबर थी कि नवाज शरीफ से मुलाकात की, फिर इसाक डार साहब ने कहा मैं क्यों बताऊं कि कौन से किसी गवर्नर से मुलाकात की है, मैं क्यों बताऊं, क्यों नाम लूं। तो वो गवर्नर साहब बाहर गए हुए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब है कायम मकाम गवर्नर, तो कायम मकाम गवर्नर हैं। तो इमरान खान साहब के जो मीटिंग शीटिंग तो सारी CM हाउस में है, लेकिन एक प्रोटोकॉल का तकाजा भी होता है कि गवर्नर जब प्राइम मिनिस्टर आए तो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर को कहीं रिसीव करें, कहीं मुलाकात करें, कहीं कोई ऐसा शेड्यूल में, तो इस तरह ये मुलाकात हो सकती है। अभी तक मेरी इतलात है कि गवर्नर हाउस में इमरान खान साहब की कोई एक्टिविटी नहीं शेड्यूल्ड, हो सकता है हो जाए। तो या मुमकिन है कि जब इमरान खान साहब आएँ तो फिर एयरपोर्ट पे गवर्नर साहब उनको रिसीव करें, मुमकिन है, या फिर गवर्नर साहब CM हाउस में उनको मिल लें। लेकिन जाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब इतने हल्के तो नहीं हैं कि वो खुद जाकर मिलेंगे। अगर इमरान खान साहब की ख्वाहिश होगी या इमरान खान साहब चाहेंगे तो फिर वो गवर्नर हाउस बुला लेंगे कि जी आएँ बैठते हैं, या ज़ोला हाउस बुला लेंगे कि जी आएँ घर पे आकर बैठते हैं, ये तो आपका घर है, मेरे घर पे आते हैं, वहाँ मेरे घर आए वहाँ बैठते हैं। क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक ही है, मुद्दा है तहरीक अदम एतमाद का। और तहरीक अदम एतमाद के लिए जिस तरह इत्तेहादियों को आगे से जवाब आ रहा है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है, इस तरह इमरान खान साहब को भी ये जवाब कई बार आ चुका हुआ है कि अब जाके अपनी जंग खुद लड़ो। तो जब अपनी जंग खुद लड़नी पड़नी है तो फिर चौधरी बरादरान के पास इनको जाना तो पड़ेगा। कल नहीं जाएंगे तो परसों जाएंगे, मतलब फिर किसी दिन, क्योंकि अभी तो एक दिन के लिए दौरे पर आ रहे हैं। परसों नहीं जाएंगे तो तरसों जाएंगे, या फिर इमरान खान साहब को यकीन हो चुका होगा कि अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। अगर उनको लगता है कि कोई गुंजाइश है कि चौधरी बरादरान को अपने साथ वापस मिला लूँ, या अपने साथ वापस मिलाने से मतलब अपने साथ इंटैक्ट रखूँ, अपने साथ जोड़े रखूँ, तो फिर जाएंगे। और वो उस सूरत जाएंगे जब उनको यकीन होगा कि यार उनको जोड़ा जा सकता है। अगर वो तय कर चुके हैं कि जी हमने अलग होना है, तो इमरान खान का ना जाना ये बताएगा कि फिर चौधरी बरादरान तय कर चुके हुए कि हमने नहीं जाना, इमरान खान साहब के साथ नहीं जाना, हमने अपोजिशन के साथ ही जाना है। तो अब देखते हैं कल मुलाकात करते हैं या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।